नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेस के संबंध में जो है ईवीएस के जो है सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद जो है अगर कोई भी ईवीएस के संबंध में पर्यावरण सीटेट के एग्जाम में मानव रोग से संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि नोट्स जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो का टारगेट है वो है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहें और डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चंस जो है नए नए टॉपिक्स जो है लेकर के आते रहेंगे। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से डेली आपको नए नए टॉपिक्स देता हूं और कंप्लीट जो है वीडियो देता हूं ताकि आप एक टॉपिक को कवर करें तो बिल्कुल अच्छे से कवर करें। ठीक है, हवाई तरीके से जो है पढ़ाई मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ उसको बस पढ़ लीजिए। अब ये कोई वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 30-35 मिनट का है। मैं कोई बात ज़्यादा बकवास भी नहीं करूँगा, सीधा टू द पॉइंट आपसे बताऊँगा और टू द पॉइंट आपको आंसर बता दूंगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको पता होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होंगे, उसका नोट्स बना लीजिए और हर दिन डेली जो है 15 से 20 मिनट जो है सरसरी निगाह से रिवीजन करते जाइए। आप देखिए आपको चीज़ें तैयार होती जाएंगी और सीटेट ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, सरकारी एग्जाम्स की कोई भी तैयारी करते हो तो ये जो है क्वेश्चंस, ये टॉपिक से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए ऐसे टॉपिक्स को तैयार ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आप सरकारी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे जिसे कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रमण द्वारा फैलता रोग है? तो संक्रामक रोग हो गया। तो यहाँ संक्रामक जो रोग होता है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आंसर है यहाँ पे कालाजार जो है एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी है। और ये फैलता कैसे है? तो ये सैंड फ्लाई, मतलब जो है रेत वाली मक्खी होती है उसके काटने से फैलता है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से रोग होता है। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन के, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है। और बेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है कंप्लीट रूप में जो है याद रखिएगा। ठीक है, एड्स जो है किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है, ये वायरस के कारण फैलता है। इसको जो कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एड्स की, तो भारत में इसका पहला जो है केस देखने को मिला था 1986 में, है ना। और अमेरिका में पहला जो है देखने को मिला था 1981 में, और इस वायरस की पहचान हुई थी 1983 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? तो एड्स की जो पहचान हुई थी वायरस के रूप में वह 1983 में, और पहला मामला दर्ज हुआ था, लेकिन तब इसको पता नहीं था कि ये एड्स नामक है, उनको लगता था पता नहीं क्या रोग हो गया। तो 1981 में अमेरिका पहला मामला था जहाँ पे पहचान हुई थी, और 83 में इसका पहला मामला दर्ज हुआ था। और भारत की हम बात करें तो 1986 में जो है इसका भारत में जो है ये जो है पहला मामला दर्ज करने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। आपको अक्सर जो है ट्यूबरकुलोसिस ये लिख के मिलेगा। तो कई लोगों को क्षय रोग तो पता है लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में नहीं पता होगा। तो याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस को ही हम टीबी रोग कहते हैं। और ये जो है आमतौर पे किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग से संबंधित है? तो ये टीबी जो होता है ये फेफड़े में संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वंशानुगत संचालित है? तो देखिए, कौन सा रोग जो है जो हेरिडिटी से संबंधित है, मतलब उसके माता पिता से ट्रांसफर होने वाले गुण, माता पिता से मिले हुए जो है रोग होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं, इसे कहते हैं हीमोफीलिया। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा।
ठीक है। आमतौर पे ये हेरिडिटी से संबंधित है, मतलब ये एक पेरेंट से जो है उसके बच्चे में ट्रांसफर होता है, फिर इस बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब जब वो माँ बाप बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चैन सर्कल चलता रहता है। वंशानुगत जो है संचारित होने वाला जो है ये रोग है हीमोफीलिया। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया जो है किस परजीवी से होता है? देखिए आपको सीटेट में इस तरीके का क्वेश्चन खूब मिलेगा, और अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चंस को अभी भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो मलेरिया जो होता है वो परजीवी है प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से जो है मलेरिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो देखिए मलेरिया का जो वाहक है वो एक एनोफिलीज मच्छर है। एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। इसका परजीवी का नाम जो है प्लाज्मोडियम है। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो पहली बार देने जा रहे हैं वो याद रखिएगा, जिनको अगर नहीं पता है वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया जो है जो मादा एनिफिलीज मतलब नर नहीं है, इसमें मादा है, फीमेल मच्छर के काटने से फैलता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो फीमेल मच्छर के काटने से फैलता है, और फीमेल एनाफिलीज से फैलता है। और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए मलेरिया की जो है खोज जो है किसने की थी? तो 90 का जो कि आंसर यहाँ पे रोनाल्ड जो है रॉस ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया की जो है खोज करी थी। पहला मामला इसी ने जो है दर्ज किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लुई पास्चर जो है वो रेबीज के टीके के लिए जाने जाते हैं। रेबीज, है ना, रेबीज के टीके के लिए जाने जाते हैं। और एडवर्ड जो जेनर हैं ये चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके, तो ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मलेरिया आया तो डेंगू की बात कर लेते हैं। तो डेंगू जो है किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए यहां पे जो 10वें का आंसर है, डेंगू जो है एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है का वाहक क्या है? तो जापानी जो इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का जो है कारक जीव कौन सा है? तो टाइफाइड रोग जो है किसकी वजह से फैलता है? तो देखिए टाइफाइड जो है ये फैलता है साल्मो गले में दिक्कत है, एक सेकेंड रुकिएगा। आंसर इसका ए है। ठीक है, मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूं इसको। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए बैक्टीरिया और वायरस, ये दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है और बैक्टीरिया जनित रोग वायरस जनित रोग कौन सा है। आपको ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो 13वें का आंसर है, टाइफाइड जो होता है वो एक जीवाणु बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो चेचक हो गया, यहाँ पे जो है पोलियो हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब वायरस जनित रोग हैं। ये बात भी याद रखना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में लिखिए, रेखा रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रेखा यहां पे क्या है? रा से मतलब होता है रेबीज, खा से होता है खसरा, हा से होता है हर्मिस, और हर्मिस हो गया। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है हीट है उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। और ट्रा से होता है ट्रिकोमा। ठीक है, ट्रिकोमा। और का से होता है यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को। पा से हो गया पोलियो और एड्स हो गया, इसको ऐसा रख सकते हैं। और छोड़ने को हम कह सकते हैं यहाँ पे छोटी माता। और गा से होता है गला वाला रोग होता है। और ई से होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और अड़ा से होता है डेंगू। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, वायरस जनित रोग हैं। बाकी के जो ऑप्शंस बचे वो जीवाणु जनित हो जाते हैं। बाकी चीजें मैं आपको पढ़ाता रहूंगा।
रेबीज क्या है? तो मैंने आपको बताया यहाँ पे विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, ये कुत्ते के काटने से या किसी भी कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, चूहा हो गया, बंदर और चमगादड़ के काटने से फैलता है और विषाणु जनित रोग है। और इसका जो है टीका लगता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुत्ता या इनमें से कोई भी जानवर शरीर के किसी भी अंग में अगर खरोंच भी मार लगा दे तो भी जो है रेबीज का टीका लगवाया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक पंजाब का जो है एथलीट जो है, जिसको एक छोटे से कुत्ते ने, पिल्ले को नाली में गिरा हुआ था, उसको निकाल रहा था, उस पिल्ले ने जो है जरा सा जो है सिर्फ नाखून मारा था और इतना हल्का वो नाखून था, मारा था कि जो है उसने इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने ध्यान नहीं दिया 3 महीने बाद, क्योंकि रेबीज जो है बहुत जल्दी नहीं फैलता। हो सकता है इसके सिम्टम्स आपको 2 महीने 1 महीने में लगता है, 3-3 4-4 महीने में भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो 3 महीने बाद जो है उसको रेबीज के सिम्टम्स आने लगे और अंत में जब एक बार अगर रेबीज हो गया शरीर में तो फिर कोई भी दवा जो है काम नहीं करती और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बहुत ही हल्के में इसको नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है? तो कवक जनित रोग होता है वो है त्वचा का प्रदाह, मतलब जो है जो शरीर में किसी तरीके के रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं ना, खुजली खाज आज टाइप की, तो वो ये कवक जनित रोग होता है। पोलियो तो आपको पता ही है ये वायरस जनित है ना, ये भी बात समझ गए। जीवाणु जनित क्या है? हैजा। हैजा जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, ये बात साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे उसे हम संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो है जिसमें कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में इसको दिखाई नहीं देता, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। मैंने विटामिन के संबंध में एक प्रॉपर वीडियो डाला है। विटामिन जितने मैंने क्वेश्चंस विटामिन में कराए हैं उतने आपको इंटरनेट में आसानी से नहीं मिलने वाले, हर टीचर नहीं कराता है, वो भी फ्री में मैंने बिल्कुल पीडीएफ ऐसे ही डाल दी है। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से ज़रूर देख लेना। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो 19 का आंसर है, देखिए विटामिन होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। रिकेट्स जो है बच्चों में किससे होता है? तो रिकेट्स जो है वो इस विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया जो है ये विटामिन है यहाँ पे विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है और यूनिक क्वेश्चन भी है, कई बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा विटामिन डी के रूप में। ठीक है, वेरी जो है ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन जो है वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। बहुत ही जल्दी जो है इन चीज़ों को तैयार कर लीजिए। पेलेग्रा जो है विटामिन किस कमी से होता है? तो पेलेग्रा नामक रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। ये इसका नाम है नियासिन, याद रखिएगा नियासिन कहते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 23वें का ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है आमतौर पे खून की कमी से होता है। तो ये जो होता है ये अगर ब्लड में जो है आयरन की कमी देखने को मिलेगी तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होता है। इसके दूर करने के लिए यही कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाइए, है ना। आमतौर पे कभी जो है हफ्ते में एक बार लोहे की कढ़ाई में खाना खाना चाहिए, इसलिए ताकि जो है आयरन डेफिशिएंसी आपके अंदर ना हो। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है। आमतौर पर आज के जो है आज की अगर हम बात करें तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में ईवीएस के तौर पे कि एक जो है एक बच्चा जो है वो बर्गर और पिज़्ज़ा खाता है और एक बच्चा जो है हरी सब्जियां खाता है। तो एक बच्चे में जो है मोटापा देखने को मिलता है, दूसरा बच्चा हष्ट-पुष्ट रहता है। तो जिस बच्चे में मोटापा देखने को मिलता है उसमें किस जो है रोग की कमी देखने को मिलेगी? ये क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब आपको पता है कि ये मोटापा जो है कमी है, और यहाँ पे बच्चा जो है बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खा रहा है, इसका मतलब है आयरन तो उसमें होगा नहीं, तो आयरन डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, उसमें खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया की कमी हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। तो इन चीज़ों को ये मत सोचिए कि आपको सीधा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है ऐसा पूछेगा।
आपसे पूछेगा कि एक बच्चा स्कूल आता है और उस बच्चे के गले में उसके सूजन रहता है, उसका गला सूझा सूझा सा रहता है, तो आमतौर पे उसकी जो है टीचर ने डैश डैश जो है कि कमी बताई है ना। तो वो कमी किस चीज़ की है, तो ये जो है डैश डैश जो है रोग के रूप में बताया है, तो ये घेंघा रोग है। और घेंघा रोग किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। ऐसे क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। बाकी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जो अन्य जो है सरकारी भर्तियां होती है, अन्य जो है सरकारी एग्जाम्स होते हैं, उनमें तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन सीटेट में पेडागोजी के रूप में पूछा जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि ये चीज़ों को ऐसे पढ़ दिए कि आपको बस आंसर रट जाए कि घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है, गला जो है सूज जाता है, फूला फूला रहता है, पुलपुला पुलपुला टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ये उसी की वजह से होता है। बात यहाँ पे समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का न जमने का रोग जो है हीमोफीलिया किससे होता है। तो रक्त का थक्का मतलब अगर कहीं शरीर में कट लग जाए, तो कट की वजह से फिर ब्लड जो है बहुत तेजी से निकलेगा और ब्लड रुकेगा नहीं। तो ब्लड आमतौर पे हमारे शरीर में जब कहीं कट लग जाता है, तो जहां पे कट लगता है वहां पे धीरे धीरे ब्लड सेल्स जो है जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे वो गाढ़े हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं रक्त का थक्का, क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग वहां पे हो जाती है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो अगर आपके अंदर इस चीज की विटामिन की डिफिशियंसी है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं और जो है खून बहता है। तो 26 का आंसर हो गया विटामिन के की कमी से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ब्लड कैंसर को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्लड कैंसर जो होता है उसको हम अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो टिटनेस और हीमोफीलिया से लेना नहीं, एनीमिया नहीं, ल्यूकेमिया होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन से भी आंसर जो है लगाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अल्जाइमर रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए सीटेट का ये क्वेश्चन पूछा है, और ये एक अगर हम बात करें तो अधिगम विकार भी एक तरीके से ये होता है कि अल्जाइमर जो रोग होता है उसमें जो है मस्तिष्क आघात से समस्या होती है। ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। मस्तिष्क जो है इसमें प्रभावित होता है अंग के रूप में। अगर हम बात करें इसमें क्या है, याददाश्त की जो है कमी होती है। याददाश्त की कमी आपको बच्चे में देखने को मिलेगी, और धीरे 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 बच्चा क्या है, खैर ये तो बड़ों में आमतौर पे अल्जाइमर रोग जो है होता है। तो आपको जो है धीरे धीरे चीज़ें आप भूलने लग जाएंगे, है ना। तो आपने पिक्चरों में कई बार देखा होगा, वो गजनी वाली पिक्चर है ना, तो वैसा ही समझ लीजिए। उसके शरीर एक मस्तिष्क में जो है एक हथौड़ा मारता है ना, तो वो इसी रोग से पीड़ित हो जाता है। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है उसको, और वो कई बार जो है वो चीज़ों को भूल जाता है। यहाँ पे बात समझ गए होंगे। मिर्गी जो है इपिलेप्सी जैसे कहते हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इपी, अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ये लिख दूंगा, मिर्गी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो बच्चों के नॉलेज टेस्ट करना है। एक सामान्य सा बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए कि इपिलेप्सी होता क्या है ना। जैसे बुखार को फीवर कहते हैं, तो इपिलेप्सी मिर्गी होता है। और मिर्गी से जो प्रभावित वाला अंग होता है वो है मस्तिष्क। हृदय और फेफड़े और गुर्दा को कोई लेना देना नहीं, इसमें जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। 29 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव जो है किसकी कमी से होता है। तो भैया मैंने आपसे कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगी किसकी वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट हो, रक्त में ब्लड में शर्करा की अधिकता किस रोग में होती है। तो अगर ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे जो है डायबिटीज रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। तो कहते नहीं है कि यार मुझे डायबिटीज है, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, पेशेंट हूँ, और मुझे मेरे जो है ब्लड में बहुत शुगर है यार, मात्रा है ना। तो आमतौर पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये डायबिटीज तभी होता है जब आप जो है अनियंत्रित रूप में मीठा खाते हैं, सुबह भी मीठा खाते हैं, खाली पेट भी मीठा खाते हैं, और मीठा खाने के बाद आप पानी पीते हैं तुरंत। इसलिए कहा जाता है कि मीठा खाने के बाद तुरंत जो है पानी नहीं पीना चाहिए। तुरंत पानी मत पीजिए, कम से कम 20 मिनट तक पानी बिल्कुल मत पीजिए मीठा खाने के बाद आप। और खाली पेट जो है मीठा कभी मत खाइए। आमतौर पे खाना खाने के बाद आप मीठा ज़रूर खा सकते हैं, बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मत खाइए, है ना। खाली पेट मत खाइए। तो ये सब चीज़ें होती है, उसको फॉलो करिए तो कभी शुगर नहीं होगी, है ना। चलिए, हार्ट अटैक जो है, हृदयाघात जिसे कहते हैं, ये किस कारण से होता है। तो देखिए हार्ट अटैक का कारण होता है आपकी जो हार्ट्स की जो वेन्स होती हैं उसमें जो है फैट जमा हो जाता है।
और जब फैट जमा हो जाएगा तो फिर आपका जो है उसमें ऑपरेशन होगा और उसमें उस वेन्स की पोर्शन को काट करके उसके अंदर जो है काटते हैं और उसके अंदर एक स्टेंट जो है डाल देते हैं, एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा डाल देते हैं जिससे आपको वो फैट जो है उसमें हट जाए और उसी जो है स्टेंट से जो है ब्लड सर्कुलेट होता रहे, मतलब ब्लड पास हो जाए। तो आमतौर पे यहाँ पे देखिए आंसर जो है आप में से बी और सी में से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। धमनियों में वसा का जमाव हो जाता है। धमनी जो होता है इसमें जो होता है शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखिएगा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे याद रखना ये बात आप अच्छे तरीके से कि शुद्ध रक्त वाली वेन्स में जो है वसा फ्लैट का जमाव होने की वजह से हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरटेंशन का संबंध किससे है? तो देखिए जब हाइपरटेंशन होता है ना, टेंशन और हाइपर हो जाए तो यहाँ पे हाई बीपी की समस्या हो गई, हाई बीपी की समस्या देखने को मिल जाती है, जिसका मानक अगर हम बात करें तो 120 से और 120 से प्लस चला जाए। आमतौर पे हाई बीपी 120 130 तक तो किसी को कुछ नहीं नजर आता, 140 और 150 की रेंज में अगर जब पता जाता है ना बीपी ब्लड प्रेशर, तो थोड़ी सी समस्या देखने को मिल जाती है। और अगर इससे ऊपर चला जाता है तो बहुत ही जो है थोड़ा सा जो है तुरंत जो है आपको मेडिकल जो है सलाह लेने की एडवाइस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है किस जोड़ी ने की थी जो अनुवांशिकीय रोगों की समझ को जो है समझ में जो है महत्वपूर्ण है? तो देखिए जेनेटिकल जो है चीजें होती हैं, डीएनए है ना, इसकी वजह से इसका जो है खोज की थी फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा जो है किस प्रकार का रोग है? देखिए अब इन्फ्लुएंजा मैंने आपसे बताया था ना, रेखा हमें पीछे से हिट करके जो है छोड़कर चली गई, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, है ना, और गई में आखिर में जो गई होता है वो इन्फ्लुएंजा होता है। तो आंसर हो ये एक विषाणु जनित रोग है, 35 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स का क्या कारण है? तो देखिए चिकन पॉक्स जो होता है वो जो है वायरस जनित है और ये वेरिसेला जो है जोस्टर नाम का वायरस होता है, इसकी वजह से फैलता है। 36 का आंसर हो गया ए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अदर एग्जाम्स की अगर बात करें, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में, और यूपीएससी का तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन जरूर से जरूर होगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक के रूप में जानते हैं, ये किससे होता है? तो ये वेरियोला जो है वायरस से होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, हृदय रोग में स्टंट की खोज जो है किस प्रकार की मदद करती है? तो देखिए स्टंट पड़ता है जब आपकी धमनियां आपकी जो है ब्लॉक हो जाती है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे जब ब्लॉक्स हो जाती है तभी आपको स्टंट डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है? तो देखिए प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है उसे कहते हैं क्वाशियोरकर रोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। क्वाशियोरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, पेसमेकर का आविष्कार किसने किया जो हृदय की अनियमित धड़कनों को नियंत्रित करता है? पेसमेकर जो होता है जब किसी व्यक्ति का हार्ट सही से काम नहीं करता, हार्ट जब सही से काम नहीं करता, अनियंत्रित रहता है, एकदम से पल्स बढ़ जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी, एकदम से बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में पेसमेकर लगाया जाता है उसके हार्ट के पास। और इसका जो आविष्कार किया था ये थे विल्सन ग्रेट बैच। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए एक्सरे की खोज जो है चिकित्सा डायग्नोस्टिक में जो क्रांति थी, तो ये एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये एक्सरे की खोज जो है इनका नाम है रॉन्टजन। याद रखिएगा रॉन्टजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई जिसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये याद रखिएगा अगर आप स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे कहते हैं एमआरआई, इसका विकास किसने किया था? तो यहाँ पे 42वें का आंसर है रेमंड इसका रेमंड है डमेडियन जो है इसका नाम है आंसर। ठीक है, याद रखना। कोविड-19 महामारी का कारण जो है किस वायरस को बताया गया था? तो देखिए ये वायरस का नाम था SARS-CoV-2।
आंसर हो गया ऑप्शन बी। आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। पहले याद था सब लोगों को होगा, अब तो भूल गए होंगे। ठीक है कि चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थैलेसीमिया जो है रोग का संबंध किससे है? तो थैलेसीमिया रोग का संबंध है, ये रक्त में हीमोग्लोबिन उत्पादन से होता है। ये एक जो है अनुवांशिकीय रोग है। क्या है? अनुवांशिकी, जेनेटिकल जो है ट्रांसफर होने वाला रोग है। तो याद रखना थैलेसीमिया रोग जो है एक अनुवांशिकीय रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए होता है? तो 45वें का आंसर है रोटा वायरस वैक्सीन जो है डायरिया से रोग को बचाता है हमको। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। और इस वैक्सीन की खोज 2006 के आसपास हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप जो है सिस्टम की खोज जो है किसने? तो जो आप ब्लड ग्रुप देखते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, है ना, ए बी, बी प्लस, इस तरीके के जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसकी खोज किसने की थी? तो आंसर है कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन यहाँ पे ए है और ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत गलत करिएगा, इसको याद कर लेना, मतलब है ना। मेलेनोमा किस प्रकार का कैंसर है? तो देखिए मेलेनोमा जो कैंसर होता है वो, इसको जो है मेलेनोमा कैंसर को हम जो है स्किन कैंसर के रूप में जानते हैं। तो स्किन कैंसर है, ये एक प्रकार का स्किन कैंसर है। नेक्स्ट, ईईजी का उपयोग किसके लिए होता है? तो ईईजी होता है, ये देखिए ईसीजी होता है जो कि हार्ट के लिए यूज होता है, और ईईजी होता है ये मस्तिष्क के लिए, और ईओजी होता है आंखों के लिए। ठीक है। तो याद रखना ईसीजी हार्ट के लिए, है ना, और ईओजी मस्तिष्क के लिए, और ईओजी आंखों के लिए, है ना, और ईईजी जो है मस्तिष्क के लिए होता है। ठीक। पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया किससे संबंधित है? किसने विकसित की थी? तो देखिए पॉस्चराइजेशन जो है ये इन्होंने, लुई पाश्चर नाम है इनका। ऑप्शन यहाँ पे ए है। खाद्य सुरक्षा में जो है क्रांति के तौर पे देखा जाता है इस प्रक्रिया को, है ना। इससे जो है लंबे समय तक जो है भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। दूध जो है पॉस्चराइज, जो आपको जो है पैकेट जो मिल्क रहते हैं वो आमतौर पर इसी प्रक्रिया का जो है से जो है पैक किए जाते हैं। ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। विटामिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए विटामिन इंपॉर्टेंट है। 50वें का आंसर है विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। याद रखना फंक ने की थी। इसको नाम भूल जाओ यार, ये तो मुझे भी कभी नहीं पढ़ा। फंक ने किया था, आपसे एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है। वैसे तो पूरा ही नाम है, मैंने काटा ही क्यों बेफालतू में। ठीक है। आंसर हो गया यहाँ पे ए, कैसिमिर जो है, कैसिमिर फंक है। फंक आप याद रखना बस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलिया जो है जॉइंडिस जैसे कहते हैं, इससे कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो देखिए पीलिया से जो अंग प्रभावित होता है वो है लीवर, यकृत कहते हैं। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। प्लेग जो है किससे फैलता है? तो प्लेग जो है ये फैलता है जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहां पे ए है। नेक्स्ट, मिनी माता रोग या मिन माता रोग या मिन माटा रोग, इसको कुछ भी कह सकते हैं। मैं आमतौर में मिनी माता रोग बोलता हूं आमतौर पे। ठीक है। तो ये रोग जो है किससे संबंधित है? तो ये रोग माता को हो जाता है पारा हाई। ठीक है। तो ये HG पारा प्रदूषण, आपके ब्लड, आपके जो है पानी में जो है पारा की अधिक मात्रा होने की वजह से ये मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फेफड़े, मुंह, जीभ, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा, रक्त जैसे ऊतकों में, टिश्यूज में कौन सा रोग हो जाता है? तो आमतौर पे शरीर के हर हिस्से में टिश्यू है, और टिश्यू में जो फैलने वाला रोग होता है वो है कैंसर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। घेंगा जो है, घेंगा नामक रोग जो है किस हार्मोन की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है? तो देखिए घेंगा जो कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग हो जाता है, और ये आमतौर पर गले में होने वाला रोग है। तो यहां पे जो आंसर है ये हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से घेंगा रोग हो जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस खनिज की कमी से हो जाता है? तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एक हड्डी कमजोर हो जाती है इसमें। अगर जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाए तो उसकी शरीर की जो हड्डी की जो डेंसिटी होती है, हड्डी का जो घनत्व होता है वो कमजोर होने लगता है। मतलब बोन जो है डेंसिटी कमजोर होने लगती, खोखली होने लगती, एक तरीके से समझ लीजिए। तो आंसर हो गया कैल्शियम की कमी से, है ना। आंसर हो गया सी।
मलेरिया रोधी जो दवा है क्विनाइन, ये किस पौधे से प्राप्त होती है? तो देखिए मलेरिया की जो दवा है क्विनाइन जिसे कहते हैं, ये किस पौधे से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिनकोना नाम का जो पौधा होता है वहां से जो है उसकी छाल से ये पौधा मिलता है। किससे? छाल से ये जो है ये दवा का जो है निर्माण होता है। आंसर है ऑप्शन ए। H1N1 किसका वायरस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है कंफ्यूज करने वाला भी होता है। तो यहां पे जो 59 का आंसर होगा H1N1 जो है स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? सुअर से, सुअर के मांस खाने से फैलता है, ठीक है, या उसके आसपास संपर्क आ जाने से जो है फैल जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। स्वाइन फ्लू का वाहक कौन है? सुअर, ठीक है, सुअर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। H5N1 वायरस का संबंध किससे है? तो देखिए H5N1 जो है वायरस है, इसका संबंध जो है बर्ड फ्लू से। स्वाइन फ्लू तो जो है H1N1 है, यहाँ पे 5 है। 5 जो है एक चोंच की तरह निकली है ना, और बर्ड में, चिड़ियाओं में जो है देखिए चोंच देखने को मिलती है, तो बर्ड से याद रखिएगा। H5N1 जो है बर्ड फ्लू जो है वायरस है, वायरस जनित रोग है। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इतनी देर आपने पढ़ा है कि वायरस 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 वायरस, और इसके बारे में जो है ये जरूर पता होना चाहिए कि वायरस जो है इसकी खोज किसने की। तो इसका खोज जो है करते थे इवानोवस्की, और ये रूस से के जो है वैज्ञानिक थे, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि रशियन है ये नाम। तो इवानोवस्की जो है ये वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन यहाँ पे 62 का जो है सी सही जवाब होगा। पार्किंसन जो है रोग किस अंग से संबंधित है? तो पार्किंसन रोग से जो है ऑप्शन ए से संबंधित है। याददाश्त की कमी को जो है पार्किंसन रोग भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कैटरैक्ट, ध्यान रखिएगा, मोतियाबिंद तो सब जानते हैं, लेकिन कैटरैक्ट बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। याद रखना है कैटरैक्ट का संबंध मोतियाबिंद से है, और इसमें जो है किस अंग की बीमारी है? तो ये कैटरैक्ट जो है आंख से संबंधित है। अगर मैंने मोतियाबिंद हटा दिया था तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर नहीं दे पाते। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कैटरैक्ट जो है वो आंख की बीमारी है। आंख की परत के ऊपर जो है एक जो है बहुत पतली जो है एक लेयर लग जाती है, फिर उसको जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल सी जो है प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज जो है किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज, बैक्टीरिया की खोज जो है यहाँ पे इन्होंने की थी। आंसर है देखिए यहाँ पे ल्यूवेन हॉक ने की थी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा विषाणु कौन था? ये देखिए क्वेश्चन, सबसे बड़ा विषाणु किसे कहेंगे? तो देखिए जो चिकन पॉक्स वाला जो वायरस होता है वो सबसे बड़ा होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा यूनिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए, प्रतिजैविक औषधि जिसे कहते हैं पेनिसिलिन प्राप्त होती है। अब ये पेनिसिलिन जो है ये औषधि जो है एक एंटीबायोटिक दवा है, और ये आमतौर पे किससे प्राप्त होती है? तो ये आंसर है फंगस से प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। पेनिसिलिन नामक जो है एक पेड़ है ना, पौधा है, पेड़ है, उसी में जो है ये लगने वाला फंगस है, उसी से जो है ये पेनिसिलिन, इसीलिए उसको पेनिसिलिन कहते हैं। ये एक एंटीबायोटिक दवा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो देखिए टीसी मक्खी जो है इसके काटने से व्यक्ति को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। आमतौर पर निद्रा की कमी हो जाती है, नींद ना आना एक समस्या हो जाती है, नींद के संबंध में जो है बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो यह आंसर है यहाँ पे टीसी मक्खी। अरे ऐसा समझ लो यार, मक्खी जो है भिनभिनाती कान में हूँ करती है, तो कितना परेशान हो जाते हो, तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए है, ठीक है। होम्योपैथिक, इतनी देर से बीमारियों की बात हो रही है और होम्योपैथिक की बात ना करें, तो होम्योपैथिक के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथिक का जनक जो है हैनीमैन को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। पेनिसिलिन जो है किसने खोजी थी? तो ये आंसर सभी को पता होगा, खैर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसके जो है खोज करता थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। बैटिंग व बेस्ट ने जो है किसकी खोज की थी? ये साइंटिस्ट है, बैटिंग व बेस्ट इनका नाम है, और इन्होंने खोजा था इंसुलिन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। इंसुलिन की खोज जो है इन्होंने की थी, है ना। इसका प्रयोग जो है मधुमेह के इलाज में जो है यूज किया जाता है।
पोलियो के जो टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो को जो टीका है उसकी खोज जोनास सॉल्क ने की थी। देखिए पोलियो का टीका जो सबसे पहले इंजेक्शन वाला टीका था, इंजेक्शन वाला टीका था, और ये खोज जो है जोनास सॉल्क ने की थी। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आ जाते हैं पोलियो के ओरल ड्रॉप की, जो आमतौर पे हमें आजकल जो दिया जाता है लोगों को, जो बच्चे को जो है 2-3-4 साल के बच्चे को जो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, उसकी खोज किसने की थी? तो सोबिन ने की थी। ध्यान रखिएगा, सेबिन ने की थी। सेबिन हो, सोबिन हो, ये तो याद रखना। सोबिन मतलब साबुन, साबुत हमने तो ऐसे याद किया था। ओरल ड्रॉप जो होता है ना, कहते हैं अरे यार साबुत खिला दो पूरा पूरा, तो सोबिन से साबुत हमने याद रखा है, बस हमें याद रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पोलियो रोग का उन्मूलन भारत में कब घोषित हुआ था? तो भारत में जो है ये अगर उन्मूलन की बात करें तो 2014 में। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के बचाव के लिए दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजरअंदाज मत करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए ये जो टीका है वो डीपीटी, डिप्थीरिया, पिट्यूरिसिस, काली खांसी को पिट्यूरिसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और टिटनेस तो टिटनेस, डीपीटी का टीका जो है लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा नामक बीमारी जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ग्लूकोमा नामक रोग जो है और ट्रैकोमा नामक रोग जो है आंखों में होने वाला रोग है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब होगा। पीलिया का कारण क्या है? तो देखिए पीलिया अगर किसी शरीर में हो जाता है, पीलिया जो है कहाँ होगा? लीवर में हो जाता है, और लीवर में जो है बिलिरुबिन की मात्रा जो है अधिक हो जाने की वजह से होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। एथलीट फुट रोग जो है, तो देखिए एथलीट में होने वाला जो रोग है ये होता किससे है? तो ये एक कवक जनित रोग होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बीसीजी टीका जो है किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो देखिए बीसीजी जो टीका है वो जो है 6 रोग जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस के जो है इलाज में जो है इसका टीका का प्रयोग किया जाता है। तो बचपन में ही इसको जो है टीबी के टीके दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो बीसीजी टीका के रूप में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। बीसीजी के टीके की जो है खोज फिर किसने की थी? तो यहाँ पे 80 का जो आंसर है ये देखिए कालमेट थे, इसका नाम है यूरिन कालमेट। ऑप्शन यहाँ पे ए है ना, आंसर है ए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो अक्सर जो है आपने विडाल टेस्ट कराया होगा टाइफाइड के लिए। अक्सर आप जब सीबीसी और जब बुखार आता है तो आप कहते हो ना कि एक बार टाइफाइड की जांच करा दे, तो फिर वहाँ पे जो है विडाल टेस्ट लिख देता है डॉक्टर। तो विडाल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड की जांच के लिए ही होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, व्यक्ति इनमें से किस रंग का भेद नहीं करता? देखिए जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो व्यक्ति जो है 2 रंगों में भेद नहीं कर पाता, उसको वो रंग ही नहीं समझ में आते। वो है लाल और हरा, हरा रंग और लाल रंग को भेद नहीं कर पाता है कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सभी को पता भी होना चाहिए। मानव शरीर का जो है औसत तापमान कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर का अगर हम औसत तापमान की अगर हम बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, आमतौर पे जो व्यक्ति का जो सामान्य ताप होता है 36 से 37 डिग्री के बीच में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये आपको 97 से 98 पॉइंट तक जो है आपको किसी व्यक्ति का तापमान देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है? तो देखिए जब नेत्रदान होता है तो पूरी की पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, ना ही कोई लेंस निकाला जाता है। इसमें जो दान होता है वो होता है कार्निया का। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेत्रदान में आंख के जो है कार्निया वाले हिस्से का दान किया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से जो है निकलता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल कहते हैं। एड्रिनल एक जीवन रक्षक हार्मोन है और यही ग्रंथि से भी स्रावित होता है। तो ये होता क्या है, जीवन रक्षक क्यों कहते हैं इसको? तो ये जब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जब जो है सिचुएशन होती है जब आपका शरीर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो जो है स्टेमिना मांगने की कोशिश करता है। जैसे एकदम से अचानक कुछ ऐसा हो जाए आपके जीवन में, है ना, कि आप एकदम से जो है गाड़ी पलट जाए उदाहरण के तौर पे,
है ना, गाड़ी तो पलट जाए और एकदम से, तो आपके अंदर जो है एड्रिनल जो है बहेगा और इतना भयंकर आपके अंदर खून खोलेगा मतलब, है ना, और एकदम से आप जो है जो काम एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव होता है वो एड्रिनल होने की वजह से आपका जो है वो दुगना जो है कैपेसिटी जो है जनरेट हो जाती है। तो इसे कहते हैं लड़ो और उड़ो वाला जो है हार्मोन भी कहते हैं, इसे लड़ो और उड़ो वाला हार्मोन होता है। एकदम से अचानक नहीं, एकदम से गुस्से में आ जाता है और धना धन 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 ये सब होता है ना। तो ये एड्रिनल ही हाई होता है आमतौर पे। जो लड़ाई लड़ाई जब करते हैं ना लोग, तो कहते हैं नहीं बड़ा यार गुस्से वाले हो, तो उसका एड्रिनल जो है हाई हो जाता है अचानक। ठीक है, ये चीज़ होती है। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए लार में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। लार टॉय, टॉय बच्चे जो है खेलते हैं, मुंह में भरते हैं, लार निकालते हैं, तो टाइलिन हो गया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तौर पे अगर बताऊं तो बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन यूपीएससी के तौर पे और स्टेट पीसीएस में देखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे जो मानव रोग के संबंध में जो क्वेश्चंस थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन टाइप है, सरसरी निगाह पे भी देखोगे ना तो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, फिर बाद में देखना भी नहीं पड़ेगा, ये भी है, क्योंकि मैंने जो है अपने समय में जो है इन क्वेश्चंस को तैयार किया है और आज भी मुझे इन सब चीज़ों के आंसर पता है। मैं बिल्कुल जो है वैसे नहीं कह रहा कि मैं सामने से जो है कुछ और बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल। तो आप बस 2 4 10 बार जो है डेली 1 2 बार 2 3 दिन में जो है सरसरी निगाह से देखते जाइए, आपको जो है ये पूरा जो है टॉपिक तैयार हो जाएगा और क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस रहते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।